इसमें मौजूद है जिलाधिकारी कुशीनगर कार्यालय पे मौजूद है और तमाम यहाँ पे आशा वर्कर लगातार धरने पे पहुंची है अपनी मांगों को लेकर। देख सकते हैं पीछे ये आशा लगातार वर्कर जो आ रही हैं और इस समय पीछे देख सकते हैं कैसे डीएम कार्यालय पे पहुंची हुई है, अपने मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रही है। अभी हम बात करते हैं क्या कुछ कह रही है लगातार यहाँ पे आशा वर्कर पहुंची, हम जानेंगे क्या कुछ है। लगातार नारेबाजी करते नजर आ रही है, हम जानेंगे क्या कुछ कर रही है। क्या नाम है? क्या कुछ कहेंगे? लगातार नारेबाजी कर रही है, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग अपने मानदेय के लिए बैठते जी जी। क्या जिलाधिकारी लगातार आप लोग धरने पे आए हैं? क्या कुछ जी जी क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का शोषण हो रहा है सब। जी जी। हम लोग को मानदेय गवर्नमेंट नहीं दे रही है, पैसा तोड़ तोड़ के, वो भी पैसा हम लोग का कई महीने से 2 साल से जो हम लोग का सेठ वाला पैसा नहीं मिला है। जो कोरोना में काम किए वो भी नहीं मिला, और जब जब पैसा जमा करो तब तब इन लोग को पैसा चाहिए। हम लोग का पैसा का कोई ठिकाना ही नहीं कि हम लोग का पैसा कब देंगे कब नहीं देंगे। हम लोग को सरकार जो है लागू करे, सैलरी दे हम लोग को, मानदेय दे हम लोग का, ठीक से करे, जितना काम है काम का दाम दे हमारे। किस तरह के काम आप लोग करती हैं? टीकाकरण, परसों, जी जी। HbA1c, HbYc, नसबंदी कराते हैं। जी जी जी। नसबंदी कराते हैं, प्रसव कराते हैं, टीटी लगवाते हैं, हर काम करते हैं। कोई टाइम नहीं है बच्चे का देख रेख, माँ का उसका देख रेख। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि रात आधा तो इस समय जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंची है, क्या मांगे इनसे, क्या गुहार लगा रहे हम हैं? लोग को विज्ञापन सौंपना कि हम लोग की बात जो है सरकार तक पहुँचाए, जी कि जी हम लोग को जो मिलना है वो दे। जी। पीछे देख सकते हैं डीएम साहब मौके पे आशा जो वर्कर लगातार धरने पे पहुंची है, और देख सकते हैं कैसे डीएम साहब यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। अब अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं और देख सकते हैं आशा वर्कर लगातार धरने पे आई हैं। क्या और यहाँ लगातार यहाँ डीएम साहब कैसे आशा वर्करों का ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं कैसे। सर क्या कुछ कहेंगे? लगातार आशा वर्कर धरने पे आ रही है। जी जी ज्ञापन दिया गया है, जी, जो जी। आपके मांगे हैं वो ज्ञापन जो हम लोग हमारे यहाँ से भिजवा दिया जाएगा, जी, जी। और एक प्रतिलिपि जो है आप लोगों को दी जाएगी। लगातार करिए, हमारे पैसा जो 2 सालों से बाकी अभी तक आज तक नहीं मिला सर। जो भी इनकी मांगे हैं प्रॉपर तरीके से, जो विधिवत तरीके से जनपद स्तर की बातें जो हैं वो तो हम लोग देख लेते हैं, जो शासन स्तर की बातें होती हैं तो हम लोग उसको अपनी तरफ से भिजवा देते हैं। जो आपकी मांगे विधिवत रूप से उनको डिस्पोज किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? अभी डीएम साहब आप लोग के ज्ञापन लिया है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार कह रहे हैं आप लोग की बातें शासन तक पहुंचाई जाएगी। जी जी सर, हमारे डीएम सर तो मतलब हमारे ज्ञापन ले लिए जी, जी। बोले हैं कि हम शासन तक पहुंचा देंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब की जो हमारी बातों को सुने। जी जी। लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे डीएम सर हमारे ज्ञापन को शासन तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम सर के आभारी हम लोग हैं। कभी हमने देखा कभी राज्य तक आप पहुंची अपनी मांगों को लेके, लगातार फिर से वहां सुनवाई नहीं हुई, फिर जिले तक पहुंची, मंडल तक पहुंची। आखिर में क्या वजह है लगातार आप लोग धरने पे पहुंच रही हैं? हमारी हड़ताल आज 45वीं दिन है। जी, जी। हम लगातार 1.5 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे मांगों को कोई हमारी अधिकारी कर्मचारी अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, न हमारा कोई सुनने को लिए हमारे पास आया है। मगर अभी तो डीएम साहब यहाँ लिए है आप लोग का ज्ञापन और कह रहे हैं हम आपकी पास बातें शासन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, डीएम सर लिए हैं हमारे और ज्ञापन को शासन तक पहुंचाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है डीएम साहब की कि वो हमारे ज्ञापन को शासन तक पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचेगा तो हमको तो 9 तारीख के लखनऊ में उतरना ही है। हम वहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस 30 तारीख से 9 तारीख के बीच में अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम 9 तारीख को लखनऊ बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जैसा होगा वैसा हम लोग निपटेंगे। क्या कुछ कहेंगे? लगातार इस समय डीएम साहब ज्ञापन दे रही है। सीएमओ साहब हम लोग को अभी काम नहीं होगा, हमारे सारे काम हमारी हड़ताल है। हम लोग को बात नहीं सुने, ये भी नहीं पूछे आप लोग क्यों धरना पर बैठी हैं, किसके लिए बैठी हैं। गए और प्रभारी से बात करके सीएमओ साहब यहाँ चले आए। बाकी हम लोग बहुत दुख हुए हैं इस उनको जाने से और उनको आने। कई सालों का पैसा अभी तक बकाया है? 2023 से बाकी है, 23 से 24 गया, 25 गया। ऐसा तो बहुत सारे बाकी है भैया। हमारी जो हम लोग कोविड में काम किया है, कोरोना में जो हम लोग काम आप पीछे आ जाइए। कोरोना हम लोग काम किया है,
वो भी पैसा हम लोग को नहीं मिला है। भी सब- सर सुनिए, बहुत सारा हम लोग का पैसा दिया। 3 रुपया देते हैं और काम कराते हैं इतना कि हम लोग गांव में थक जाते हैं। शरीर का हड्डी अगर हड्डी अगर न रहे तो सरकार कैसे चलेगी? हम लोग ऐसा है तो हम लोग का ऑपरेटर का कार्ड दिया जा रहा है तो ठीक है, काम दिया जा रहा है, उसी का अनुसार से हम लोग का व्यवस्था चाहिए। पैसा भी हम लोग का घोटाला हो जा रहा है, मरीज का घोटाला हो जा रहा है, जो हम लोग टीबी का दवा खिलाते हैं वो घोटाला हो जा रहा है, नसबंदी का घोटाला हो जा रहा है। 2023 से हम लोग का पैसा भी घोटाला हो गया। हम लोग का काम कोई- 14 जनवरी को पोलियो जो अभियान चला था, आप लोग बहिष्कार कर दी थी, क्यों कर दी थी? इसलिए लिए थी पैसे के लिए। हम लोग का साल भर का पैसा हो गया, वो पोलियो की एक याद करिए तुरंत मिलेगा आप लोग का। हम लोग का 1 साल हो गया मिला नहीं, तो फर्जी काम कौन करने जाएगा? जो पोलियो का ड्यूटी हुआ है केवल फर्जी भी हो सकता है। एक भी गांव के बच्चे पोलियो नहीं पिए हैं, सारे पोलियो से वंचित बच्चे हैं। लेकिन इस बार का पेमेंट अगर ये फर्जी रिपोर्ट है तो कहीं ना कहीं बच्चे बीमार होंगे तो सरकार जवाब देगा। सरकार जवाब देगी, हमारे यहाँ सरकार जवाब नहीं देगी, क्योंकि हम लोग बहिष्कार कर दिए हैं। हम लोग और जवाब फर्जी देंगे। पैसा सारे सुपरवाइजर लोग के खाता में गया है। ये सरकार उसकी जिम्मेदारी है। जो अगर बच्चे पोलियो का शिकार में हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख सकते हैं पीछे कैसे आशा वर्कर लगातार जिले अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचे हैं, जहां डीएम साहब इन लोगों की ज्ञापन लिया है। कहीं ना कहीं मांगे इनकी आज तक पूरी नहीं, 44 से 45 दिन, मगर इनकी शासन तक डीएम साहब तय पहुंचाएंगे इनकी बातें। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद जय भारत।